दोस्तों, ये जो पंचिंग मशीन आप देख रहे हो, इस पंचिंग मशीन का पूरा सर्किट डायग्राम ये वाला है। जैसे कि आप देखोगे, इस पंचिंग मशीन का जो सर्किट है उसको चालू करने के लिए स्टार्ट पुश बटन यहाँ लगा गया है। सेम तरीके से यहाँ पे स्टार्ट पुश बटन लगाया गया है। इसको यदि मैं प्रेस करूँ तो सर्किट चालू हो जाएगा। सर्किट के चालू होने के बाद यहाँ पे एक फुट स्विच लगाया गया है। इस वाले फुट स्विच को यदि हम प्रेस करेंगे तो पंचिंग मशीन हमारा पंचिंग करेगा। जैसे कि आप देखोगे, यहाँ पे फुट स्विच को मैं ऑपरेट करवाता हूँ। यहाँ पे पंचिंग स्टार्ट हो गया, टाइमर यहाँ पे चल रहा है। टाइमर के जरिए पंचिंग मशीन हमारा बंद, मतलब कि पंचिंग मशीन वापस अपने आप चला गया। और यहाँ पे एक बजर बज रहा है। बजर को ऑफ करने के लिए फुट स्विच को हमें रिलीज करना पड़ेगा। दोबारा से फुट स्विच को प्रेस किए, पंचिंग मशीन दोबारा पंचिंग करेगा। टाइम कंप्लीट होने के बाद अपने आप चला जाएगा वापस। और यहाँ पे एक बजर बजेगा, और बजर यदि अलार्म करेगा तो इस कंडीशन में ऑपरेटर जो होगा वो फुट स्विच को रिलीज कर देगा, जिससे कि यहाँ पे बजर भी बंद और यहाँ पे हमारा मशीन दोबारा रेडी हो जाएगी इस वाले पंचिंग मशीन को ऑपरेट करवाने के लिए। अब यदि हमें पंचिंग मशीन को पूरा का पूरा बंद करना है तो स्टॉप बटन को दबा देंगे, पूरा सर्किट बंद। तो ये जो पंचिंग मशीन है, ये पंचिंग मशीन किस प्रकार से वर्क करेगा और इसका सर्किट कैसे वर्क करा मैंने आपको बता दिया। अब चलिए दोस्तों, मैं आपको पूरा डिटेल से समझाता हूं कि आखिर किस प्रकार से मैंने इस वाले सर्किट डायग्राम को बनाया था। मतलब कि यदि आपके पास में इस प्रकार का पंचिंग मशीन होगा तो उसका वायरिंग किस प्रकार से आप करोगे, चलिए इस वीडियो के माध्यम से हम सीख लेते हैं। तो जैसे कि मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया कि ये जो पंचिंग मशीन है, इस पंचिंग मशीन का जो सर्किट है उसको चालू करना हो तो इसके लिए हम स्टार्ट पुश बटन को प्रेस कर देंगे। स्टार्ट पुश बटन को प्रेस करने से हमारा पंचिंग मशीन वर्क नहीं करेगा, केवल इसका सर्किट चालू होगी। सर्किट के चालू करने के बाद ये जो हमारा फुट स्विच है, इसको यदि हम प्रेस करेंगे तो पंचिंग होगा और इसको रिलीज करने पे पंचिंग वापस चला जाएगा। मतलब कि हाइड्रोलिक मशीन जो है ये वापस अपने पोजीशन पे चला जाएगा। इसके अलावा यहाँ पे जो इंडिकेशन, ये इंडिकेशन तब ग्लो होगा जब हमारे पंचिंग मशीन का जो सर्किट है वो सर्किट चालू रहता है। सर्किट को बंद करने के लिए स्टॉप पुश बटन का इस्तेमाल किया गया है। तो ये जो छोटा सा पंचिंग मशीन है, इस मशीन का सर्किट कैसे बनाएंगे, चलिए इस वीडियो के माध्यम से समझ लेते हैं। देखिए, सबसे पहले हमें पंचिंग मशीन के सर्किट को चालू करना है। तो सर्किट को चालू करने के लिए हमें रिले का इस्तेमाल करना होगा। ये हो गया रिले। इस रिले को हमें चालू करना होगा। चालू करते ही हमारा जो पंचिंग मशीन का सर्किट है वो चालू हो जाएगा। अब ये जो रिले, ये रिले 230 वोल्ट के पावर सप्लाई पे ऑपरेट होता है। तो इसके लिए हम इस्तेमाल करेंगे फेज सप्लाई, और इसके अलावा न्यूट्रल सप्लाई भी इस्तेमाल किया जाएगा इस वाले रिले को ऑपरेट करवाने के लिए। तो मैंने यहाँ पे फेज सप्लाई और न्यूट्रल सप्लाई ले लिया। न्यूट्रल सप्लाई जो होता है वो डायरेक्टली हमारे रिले के A2 टर्मिनल के साथ कनेक्ट होता है। तो मैंने यहाँ पे डायरेक्ट कनेक्शन कर दिया हूँ। अब ये जो फेज सप्लाई है, इस फेज सप्लाई को हम डायरेक्टली कनेक्ट नहीं करेंगे, क्योंकि हमें यहाँ पे पुश बटन को प्रेस करना है। पुश बटन को प्रेस करने के बाद इस वाले रिले को हमें चालू करना है। तो इसके लिए हम यहाँ पे एक स्टार्ट पुश बटन का इस्तेमाल करेंगे। ये मेरा स्टार्ट पुश बटन है, इसको मैं यहाँ से पावर सप्लाई प्रोवाइड कर देता हूँ। अब स्टार्ट पुश बटन के बाद में मैं यहाँ पे एक स्टॉप पुश बटन भी इस्तेमाल करूँगा, जिसको यदि मैं प्रेस कर दूँ तो पूरा सर्किट बंद हो जाएगी। तो इसको मैं पावर सप्लाई इस प्रकार से प्रोवाइड कर देता हूँ। इसके अलावा यहाँ पे जो स्टार्ट पुश बटन है, इसका होल्डिंग सर्किट भी बनाना होगा। होल्डिंग सर्किट क्यों बनाना पड़ेगा, मैं आपको बताता हूँ। देखिए, यहाँ पे मैं यदि पुश बटन को प्रेस करूँ तो आप देखोगे हमारा जो रिले, वो रिले चालू हो गया, लेकिन पुश बटन को रिलीज करते ही रिले ऑफ हो जा रही है। तो यदि आप चाहते हो कि जो पुश बटन है उसको प्रेस करने के बाद भी रिले चालू रहे, तो इसके लिए हमें यहाँ पे होल्डिंग सर्किट बनाना होगा, जिसके जरिए पावर सप्लाई इस वाले सर्किट में फ्लो होगा। तो इसके लिए हमें क्या करना होता है, ये जो रिले, इस रिले का जो एनो कॉन्टैक्ट होगा, जैसे कि एनो कॉन्टैक्ट यहाँ पर है, इसको हम लेके आएंगे और इसको हम यहाँ पे इस प्रकार से कनेक्ट कर देंगे। मतलब कि पैरेलल में इसको कनेक्ट कर देंगे। इसको कनेक्ट करने के बाद हमारा होल्डिंग सर्किट बन जाएगा। अब यहाँ पे आप देखिए, यदि मैं यहाँ पर स्टार्ट पुश बटन को प्रेस करूँ तो रिले चालू, और स्टॉप पुश बटन को प्रेस करके रिले को मैं बंद कर सकता हूँ। तो इस पंचिंग मशीन में जो स्टार्ट पुश बटन लगाया गया है, इसको प्रेस करने पे इसका सर्किट चालू होगा। उसका सर्किट मैंने आपको बना के बता दिया। अब इसके अलावा आपने देखे यहाँ पे स्टॉप पुश बटन भी लगा हुआ है, उसका भी कनेक्शन मैंने आपको बता दिया। अब बच गया यहाँ पे इंडिकेशन लाइट का कनेक्शन। इंडिकेशन लाइट तब ग्लो होगा जब हमारा जो मशीन है, इस मशीन को पावर सप्लाई मिलता है। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, ये जो हमारा रिले, इसी रिले के पैरेलल में हम इंडिकेशन लैंप को लगा देंगे। जैसे कि आप देखोगे यहाँ पे इंडिकेशन लैंप है, इस इंडिकेशन लैंप को मैं यहाँ पे ला दिया, और लाने के बाद इस वाले इंडिकेशन लैंप को न्यूट्रल सप्लाई तो मैं डायरेक्टली प्रोवाइड करूंगा, और फेज सप्लाई जाएगा रिले के A1 टर्मिनल के जरिए। मतलब कि यहाँ से लूपिंग कर दूंगा। वैसे मैं चाहूँ तो इस पॉइंट से भी लूपिंग कर सकता हूँ, लेकिन बेस्ट रहेगा कि यहीं पे लूपिंग कर दे, क्योंकि ये जो हमारा इंडिकेशन लैंप है, इस इंडिकेशन लैंप को हमें तभी ग्लो करवाना है जब हमारा जो
पंचिंग मशीन है उस मशीन का जो सर्किट है वह सर्किट चालू हो, मतलब कि इस सर्किट में पावर सप्लाई आएगा उसी समय ये वाला इंडिकेशन लाइट हमारा ग्लो होना चाहिए। अब इतना काम करने के बाद आप देखोगे यहाँ पे जो फुट स्विच है इसको प्रेस करने पे पंचिंग मशीन हमारा ऑपरेट होगा। पंचिंग मशीन हमारा तभी ऑपरेट होगा जब ये वाला कॉइल ऑपरेट होता है, मतलब कि फुट स्विच को हम प्रेस करेंगे तो ये सोलेनॉइड कॉइल ऑपरेट होगा और इसके जरिए पंचिंग मशीन हमारा वर्क करेगा। तो चलिए इसका भी हम सर्किट बना लेते हैं। तो फुट स्विच जो है उसका सिंबल मैं लेके आ जाता हूँ। फुट स्विच का सिंबल यहाँ पर है, हमें यहाँ पे फुट स्विच का एनो कॉन्टेक्ट इस्तेमाल करना पड़ेगा। फुट स्विच का आपको यहाँ पे एनसी कॉन्टेक्ट भी मिल जाएगा, लेकिन आपको अभी के टाइम पे एनो कॉन्टेक्ट इस्तेमाल करना है, क्योंकि एनो कॉन्टेक्ट को प्रेस करने के बाद ही पावर सप्लाई को हमें आगे फ्लो करवाना है। तो ये जो फुट स्विच है ना, इस फुट स्विच को जो पावर सप्लाई जाएगा वो पावर सप्लाई जाएगा स्टार्ट पुश बटन के आउटपुट टर्मिनल से, क्योंकि जो हमारा स्टार्ट पुश बटन है उसको प्रेस करने के बाद इस वाले सर्किट को हमें चालू करना है, और ये सर्किट यदि हमारा ऑन कंडीशन में रहता है तभी जाके हमें न्यूमेटिक मशीन को, मतलब कि पंचिंग मशीन को ऑपरेट करवाना है। तो हमें क्या करना होगा कि ये जो स्टार्ट पुश बटन है इसके आउटपुट टर्मिनल से पावर सप्लाई को ले जाके इस वाले फुट स्विच को कनेक्ट करना होगा। अब इस फुट स्विच को प्रेस करने पे हमारा न्यूमेटिक मशीन ऑपरेट होना चाहिए, और न्यूमेटिक मशीन को ऑपरेट करवाने के लिए वहां पे एक सोलेनॉइड कॉइल लगा हुआ है। तो सोलेनॉइड कॉइल कौन सा होगा मैं आपको दिखा देता हूँ। ये जो सिंबल आप देख रहे हो ये सिंबल होता है सोलेनॉइड कॉइल का। तो इसको मैं यहाँ पे लेके आता हूँ और इसको मैं इस प्रकार से कनेक्ट कर देता हूँ। जो हमारा सोलेनॉइड कॉइल है ये कॉइल हमारा ऑपरेट होगा जब हम फुट स्विच को प्रेस करते हैं। यदि हम इसको रिलीज कर देंगे तो सोलेनॉइड कॉइल हमारा ऑफ हो जाएगा। ठीक है। अच्छा दोस्तों, इस वीडियो को देखने के साथ साथ में आपके माइंड में एक सवाल आ गया होगा कि आखिर में कौन सा सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल कर रहा हूं जिसके जरिए मैं आपको ये सर्किट बता रहा हूं। देखिए ये जो सॉफ्टवेयर है ना, इस सॉफ्टवेयर में मैं यहाँ पे इसको प्ले भी कर सकता हूं, मतलब कि जो मैंने सर्किट बनाया है इस सर्किट को मैं चेक भी कर सकता हूं कि जो मैंने सर्किट बनाया हूं वो एक्चुअल में वर्क कर रहा है कि नहीं कर रहा है। इसको चेक करने के लिए सिंपली मैं यहाँ पे क्या करूंगा, स्टार्ट पुश बटन जो है इसको प्रेस करूंगा। आप देखोगे यहाँ पे हमारा जो रिले चालू हो चुका है, मतलब कि सर्किट चालू हो चुका है। अब यदि मैं यहां पर फुट स्विच को प्रेस करूं तो आप देखोगे यहां पे जो सोलेनॉइड कॉइल है ये ऑपरेट हो गया, मतलब कि न्यूमेटिक मशीन हमारा नीचे आके पंचिंग कर रहा है। अब यदि मैं इस फुट स्विच को रिलीज कर दूं तो न्यूमेटिक मशीन अपने आप ऊपर चला जाएगा। तो ये जो हमारा पूरा सर्किट है ये सर्किट तो बन चुका है, लेकिन अभी के टाइम पे मैं आपको इसमें और भी मॉडिफिकेशन बताऊंगा। इस वाले सर्किट में और भी मॉडिफिकेशन करने से पहले मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा। देखिए ये जो मैं सॉफ्टवेयर यहाँ पे इस्तेमाल कर रहा हूँ जिसके जरिए मैं यहाँ पे पूरा चीज़ों को चेक कर रहा हूँ, यदि आप इसका भी इस्तेमाल करना चाहते हो तो इस्तेमाल कर सकते हो और खुद अपना सर्किट बना के आप उसको चेक कर सकते हो। देखिए दोस्तों, ये जो सॉफ्टवेयर है इस सॉफ्टवेयर को आप किस प्रकार से डाउनलोड करोगे और किस प्रकार से इस सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करोगे, मतलब कि किस प्रकार से इसको चलाओगे, हर एक चीज़ मैंने आपको एक कोर्स के माध्यम से पूरा बताया हूँ। वो जो कोर्स है उस कोर्स का नाम है इलेक्ट्रिकल वायरिंग मास्टर कोर्स। उस वाले कोर्स में मैंने आपको इलेक्ट्रिकल वायरिंग का जो कॉन्सेप्ट है वो चीज़ें मैं सिखाया हूँ। जैसे कि अभी के टाइम पे मैं आपको बता रहा हूँ कि जो मेरा न्यूमेटिक मशीन है उसको यदि मुझे चालू बंद करना है तो उसके लिए मैं किस प्रकार से सर्किट को बनाऊंगा। इसी प्रकार से वो जो कोर्स है ना, उस कोर्स में मैंने आपको पूरा स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस को बताया हूँ कि जो हमारा यहाँ पे सभी सिम्बल्स है जैसे कि सोलेनॉइड कॉइल, रिले, कॉन्टेक्टर, इम्पल्स रिले, टाइमर, इसके अलावा और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, इन सभी का वर्किंग क्या है, कैसे काम करता है, कैसे यूज़ करते हैं। और यदि आपको इस प्रकार का किसी मशीन के लिए सर्किट बनाना है तो किस प्रकार से सर्किट को बनाओगे, हर एक चीज़ को मैंने पूरा डिटेल से उस वाले कोर्स में एक्सप्लेन किया हूँ। देखिए मैंने जो कोर्स बनाया उस कोर्स में टोटल 54 क्लास है, और यदि आप 54 क्लास को देख लेते हो तो मैं अभी के टाइम पे गारंटी के साथ आपको कह सकता हूँ, यदि आप फ्रेशर भी हो, आपको कुछ नहीं मालूम इलेक्ट्रिकल के बारे में, एनओ क्या होता है, एनसी क्या होता है, टाइमर क्या होता है, रिले क्या होता है, यदि आपको ये सब कुछ भी नहीं मालूम तो भी आप यदि किसी के सामने जाके किसी सर्किट को बना के दिखाओगे तो वो बंदा कहेगा कि आपके अंदर 2-3 साल का वर्क एक्सपीरियंस है, और वो जो वर्क एक्सपीरियंस है ना वो पूरा का पूरा हाई नॉलेज वाली वर्क एक्सपीरियंस रहेगा। मतलब कि यदि आपको कहा जाए ट्रबल शूटिंग करना, मॉडिफिकेशन करना, सर्किट बिल्ड करना, तो हर एक काम, हर एक सर्किट को आप खुद आसानी से बना पाओगे और पूरा मॉडिफिकेशन कर पाओगे। मेरा जो कोर्स है उस कोर्स का फीस है 499 रुपीज़। 499 रुपीज़ में मैं आपको 2 साल का वर्क एक्सपीरियंस देने वाला हूँ। मतलब कि कंपनी में जाके यदि आप 2 साल तक काम करोगे, 2 साल काम करने के बाद जो आपको नॉलेज मिलेगा, उतना ज़्यादा मैं नॉलेज आपको केवल 499 रुपीज़ में देने वाला हूँ। और वो जो कोर्स है उस कोर्स का वैलिडिटी लाइफ टाइम है, तो जब भी आपको कभी डाउट होता है तो भी आप दोबारा से क्लासेस को देख सकते हो और आपके कन्फ्यूजन को क्लियर कर सकते हो। यदि आप सच में इलेक्ट्रिकल वायरिंग, इलेक्ट्रिकल ट्रबल शूटिंग, इलेक्ट्रिकल पैनल का मॉडिफिकेशन सीखना चाहते हो तो इसके
उसके लिए मेरा जो कोर्स है उस कोर्स को जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। कोर्स का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां पे क्लिक करके आप डायरेक्टली कोर्स को ज्वाइन कर सकती हो। ठीक है दोस्तों, ये जो सॉफ्टवेयर मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ, इस सॉफ्टवेयर को किस प्रकार से डाउनलोड करोगे उसका पूरा डिटेल आपको उस वाले कोर्स में मिल जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए अब हम इस सर्किट में और भी मॉडिफिकेशन करना स्टार्ट करते हैं। मॉडिफिकेशन करने से पहले मैं आपको एक बार और इस सर्किट का वर्किंग दिखा देता हूँ। देखिए अभी के टाइम पे मैंने यहाँ पे पावर सप्लाई को चालू नहीं किया हूँ। अभी के टाइम पे आप देखोगे रिले ऑफ है। रिले यदि ऑफ रहेगा तो यदि हम यहाँ पे फुट स्विच को प्रेस करेंगे तो हमारा न्यूमेटिक मशीन मतलब कि पंचिंग मशीन वर्क नहीं करेगा। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, सबसे पहले तो ये जो स्टार्ट पुश बटन है इसको प्रेस करना पड़ेगा। इसको प्रेस करने के बाद हमारा सर्किट चालू हो जाएगा। सर्किट के चालू होने के बाद यदि हम स्टार्ट पुश बटन को प्रेस करेंगे तो न्यूमेटिक मशीन हमारा चालू हो जाएगा और इसको रिलीज करने पे न्यूमेटिक मशीन बंद। फिर से चालू किया, फिर से बंद कर दिया। ठीक है, अब यदि मैं यहाँ पे स्टॉप बटन को दबा दूं तो आप देखोगे पूरा सर्किट ऑफ हो गया। पूरा सर्किट के ऑफ होने के बाद यदि मैं यहाँ पे फुट स्विच को प्रेस करूं तो हमारा जो यहाँ पे सोलेनॉइड कॉइल है मतलब कि न्यूमेटिक मशीन है वो वर्क नहीं करेगा। ठीक है, तो इतना चीजें तो आपको समझ में आ गया होगा। अब दोस्तों देखिए, ये जो हमारा सर्किट है ना, इस सर्किट में थोड़ा सा प्रोडक्शन का लॉस होगा। क्या लॉस होगा मैं बताता हूं। अब मान लीजिए कि जो ऑपरेटर इस वाले मशीन को ऑपरेट करवा रहा है वो यदि इस फुट स्विच को प्रेस करेगा तो न्यूमेटिक मशीन जो है मतलब कि पंचिंग मशीन जो है ये पंचिंग कर देगा। अब पंचिंग तो हो जाएगा लेकिन यहाँ पे जो न्यूमेटिक मशीन है ये ऊपर नहीं जाएगा। क्यों नहीं जाएगा, क्योंकि यहाँ पे फुट स्विच हमारा प्रेस है। अब यदि आप चाहते हो कि एक बार पंचिंग होने के बाद अपने आप वापस चला जाए, चाहे हम इसको प्रेस करके रखें क्यों ना हो, यदि आप ऐसा चाहते हो तो आप सर्किट में थोड़ा सा मॉडिफिकेशन कर सकते हो। यदि आप इस मशीन के सर्किट में ऐसा ऑप्शन सेट कर देते हो जिससे कि पंचिंग करने के बाद अपने आप ऊपर चला जाए तो वो बंदा जो होगा वो जल्दी जल्दी प्रोडक्शन करेगा, मतलब कि जल्दी जल्दी काम करेगा। तो यदि आप फास्ट काम करवाना चाहते हो तो इसमें और भी मॉडिफिकेशन कर सकते हो। कैसे मॉडिफिकेशन करना है चलिए मैं बताता हूँ। देखिए आपको यहाँ पे क्या करना होगा कि जो हमारा यहाँ पे सर्किट है जैसे कि फुट स्विच है, इसको प्रेस करने के बाद एक टाइमर को भी ऑपरेट करवाना होगा। जैसे कि मैं यहाँ पे एक टाइमर ले लेता हूँ। टाइमर यहाँ पे बहुत सारे तरीके का है, हमें यहाँ पे ऑन डिले टाइमर इस्तेमाल करना होगा। ये ऑन डिले टाइमर है तो इसको मैं ले लेता हूँ और इस वाले टाइमर का कनेक्शन जो है ना सेम टू सेम करेंगे इस वाले सोलेनॉइड कोयल के जैसे कि मैं यहाँ पे इस प्रकार से कनेक्ट कर दिया और यहाँ पे इस प्रकार से कनेक्शन कर दिया। मतलब कि इस सोलेनॉइड कोयल में यदि पावर सप्लाई जाता है तो उस कंडीशन में इस वाले टाइमर में भी पावर सप्लाई जाना चाहिए। अब ये जो टाइमर है इस टाइमर में हमें टाइम सेट करना होगा कि कितना देर के बाद में हमें इस सर्किट को बंद करना है, मतलब कि कितना देर के बाद में न्यूमेटिक मशीन ऊपर चला जाए उसका आपको टाइम सेट करना होगा। तो मैं यहाँ पे 4 सेकंड सेट करता हूँ। 4 सेकंड के लिए केवल पंचिंग करेगा और 4 सेकंड के बाद में ये वापस अपने आप चला जाएगा। तो मैंने 4 सेकंड का टाइम सेट कर दिया। सेट करने के बाद ये जो यहाँ पे सर्किट है इस सर्किट में हमें थोड़ा सा मॉडिफिकेशन करना पड़ेगा। हमें यहाँ पे क्या करना है कि जो टाइमर है इस टाइमर का जो एनसी कॉन्टैक्ट है उस कॉन्टैक्ट को हम यहाँ पे लगाएंगे। जैसे कि मैं इसको डिलीट करता हूँ और डिलीट करने के बाद मैं यहाँ पे एनसी कॉन्टैक्ट को लेके आया और इसको यहाँ पे कनेक्ट कर दिया और फिर इसका जो आउटपुट है उसको इस पॉइंट पे कनेक्ट कर दिया। थोड़ा सा सर्किट हमारा छोटा हो रहा है, इसको थोड़ा सा मैं अच्छे तरीके से मॉडिफाई कर देता हूँ। तो इस प्रकार से हमें कनेक्शन करना होगा। अभी के टाइम पे आप देखोगे यहाँ पे जो हमने एनसी कॉन्टैक्ट कनेक्ट की है ये K1 का है, मतलब कि इस वाले रिले का है, इस वाले टाइमर का नहीं है। तो इसका नाम हमें चेंज करना पड़ेगा, मतलब कि वैल्यू चेंज करना पड़ेगा। वैल्यू चेंज करने के लिए यहाँ पे क्लिक करिए, फिर टैग पे जाइए और टैग आपको करना है KT। तो यहाँ पे KT कर दिया, 1 है तो नंबर भी यहाँ पे 1 है, ओके कर दिया। अब ये टाइमर का एनसी कॉन्टैक्ट बन चुका है। अब यहाँ पे यदि मैं प्ले करूँ तो आप देखोगे अभी के टाइम पे हमारा सर्किट चालू नहीं है। तो सर्किट को चालू करते हैं, सर्किट यहाँ पे चालू हो गया। अब यदि मैं यहाँ पे फुट स्विच को प्रेस करूँ तो आप देखोगे न्यूमेटिक मशीन ऑपरेट हो गया, टाइमर भी चल रहा है। टाइमर का टाइम कंप्लीट होते ही यहाँ पे ये ऑफ हो गया, ऑफ होने के बाद दोबारा चालू हो गया। अभी के टाइम पे प्रॉब्लम आया ना, प्रॉब्लम को सॉल्व करवाऊंगा। अभी के टाइम पे फिर से देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, पंचिंग मशीन हमारा जो है ये चालू बंद हो रहा है। तो यदि ऐसा दिक्कत आती है तो आपको क्या करना है, ये जो टाइमर है इस टाइमर को जो पावर सप्लाई जा रहा है इसको डिलीट करिए और इस पावर सप्लाई को यहाँ से कनेक्ट कर दीजिए। क्योंकि अभी के टाइम पे क्या हो रहा था, ये जो हमारा एनसी कॉन्टैक्ट ये ओपन हो रही थी, ओपन होने के बाद टाइमर हमारा ऑफ हो जा रही थी और टाइमर के ऑफ होने के बाद दोबारा वो चालू हो जा रही थी, जिसकी वजह से इसमें पावर सप्लाई आ रहा था। अब यदि ये टाइमर ऑपरेट होगा तो केवल इसको बंद करेगा, इसको बंद नहीं करेगा। इसको बंद करने के लिए हमें फुट स्विच को रिलीज करना पड़ेगा। ठीक है, तो अब मैं दोबारा से पावर सप्लाई को चालू करता हूं, फिर से स्टार्ट बटन दबाया, सर्किट हमारा चालू, फुट स्विच को मैं प्रेस करता हूं, यहाँ पे हमारा सोलेनॉइड कॉइल ऑपरेट हो गया, टाइमर का टाइम चल रहा है। टाइमर का टाइम कंप्लीट होते ही आप देखोगे यहाँ पे जो सोलेनॉइड कॉइल है ये ऑफ हो गया, मतलब कि न्यूमेटिक मशीन हमारा ऑफ हो गया, ऊपर चला गया।
अब यदि मैं यहाँ पे फुट स्विच को रिलीज कर दूं तो सब कुछ नॉर्मल हो गया। दोबारा इसको प्रेस करूंगा तो फिर से यहाँ पे पंचिंग हुआ, टाइमर चल रहा है, टाइमर का टाइम कंप्लीट होने के बाद पंचिंग मशीन दोबारा वापस चला गया, फिर से इसको रिलीज किया, फिर से प्रेस किया, अब फिर से पंचिंग हो गया, टाइम कंप्लीट होने के बाद वापस चला जाएगा और फुट स्विच को रिलीज करने पे सब कुछ रीसेट हो जाएगी। ठीक है, इतना चीज़ें आपको समझ में आ गया होगा। अब दोस्तों इस सर्किट में मैं आपको एक और मॉडिफिकेशन बताता हूँ। देखिए यहाँ पे जो हमारा न्यूमेटिक मशीन है, ये मशीन तो अपने आप ऑफ हो जा रही है और वापस चला जा रहा है, लेकिन जो ऑपरेटर है वो ऑपरेटर क्या कर रहा है, ये जो फुट स्विच है इसको प्रेस करके रख रहा है। तो यदि आप चाहते हो कि ऑपरेटर को पता चल जाए कि मशीन ऊपर चला गया, मतलब कि अलार्म जनरेट करवाना चाहती हो, जब हमारा यहाँ पे जो पंचिंग मशीन है वो चालू होने के बाद वापस जाता है उस कंडीशन में, तो आप यहाँ पे सर्किट में थोड़ा सा मॉडिफिकेशन कर सकती हो। क्या मॉडिफिकेशन करोगे मैं बताता हूँ। देखिए इस सर्किट में आपको सबसे पहले तो एक हूटर लेके आना होगा। तो मैं यहाँ पे एक बजर को लेके आ जाता हूँ। इस वाले बजर को मैं बजाऊंगा जब हमारा यहाँ पे सोलेनॉइड कॉइल जो है वो ऑपरेट होने के बाद वापस चला जाता है। तो इसको न्यूट्रल सप्लाई डायरेक्टली दे दिया। अब फेज सप्लाई जो जाएगा वो फेज सप्लाई डायरेक्टली नहीं जाएगा, इसके बीच में हमें टाइमर का जो एनो कॉन्टैक्ट है उसका इस्तेमाल करना होगा। तो टाइमर का एनो कॉन्टैक्ट बना देता हूं मैं। यहाँ पे एनो कॉन्टैक्ट है, ये एनो कॉन्टैक्ट अभी के टाइम पे टाइमर का नहीं है, इस वाले रिले का है, क्योंकि यहाँ पे K1 लिखा हुआ है। तो इसको मैं टाइमर का एनो कॉन्टैक्ट बना देता हूँ। इसके लिए वैल्यू पे क्लिक किया, फिर यहाँ पे क्लिक किया, फिर मैं कर दिया KT और यहाँ पे 1 है ओके। अब इस टाइमर का जो एनो कॉन्टैक्ट है उसको पावर सप्लाई इसी वाले सर्किट के जरिए प्रोवाइड करेंगे। तो इसको मैं थोड़ा सा ऊपर करता हूँ और फिर यहाँ से पावर सप्लाई इस वाले एनो कॉन्टैक्ट को प्रोवाइड कर देता हूँ। अब इस एनो कॉन्टैक्ट से पावर सप्लाई जाएगा बजर में और यहाँ पे बजर हमारा बजना स्टार्ट हो जाएगा। पूरा सर्किट कंप्लीट हो चुका है। चलिए इसको एक बार ऑपरेट करके चेक करते हैं। अब यहाँ पे देखिए स्टार्ट पुश बटन को प्रेस किया, सर्किट चालू, फुट स्विच को मैंने प्रेस किया, यहाँ पे हमारा न्यूमेटिक मशीन पंचिंग किया, पंचिंग करने के बाद वापस अपने आप चला गया। साथ ही साथ में यहाँ पे बजर जो है वो अलार्म करना स्टार्ट कर दिया। अब यहाँ पे अलार्म कब तक होगा, जब तक कि हम इस वाले फुट स्विच को रिलीज ना करें, मतलब कि अलार्म के बजने की वजह से ऑपरेटर तुरंत ही फुट स्विच से अपना पाव को हटा देगा, फिर से प्रेस करेगा, यहाँ पे पंचिंग हुआ, पंचिंग अपने आप बंद हो जाएगी और बंद होते ही हूटर बजेगा। हूटर बजते ही ऑपरेटर जो होगा वो ऑपरेटर फुट स्विच से अपने पाव को हटा देगा, दोबारा से वो प्रेस करेगा, फिर से यहाँ पे वर्क चालू। तो दोस्तों इस वीडियो में मैंने जिस प्रकार से आपको पूरा इलेक्ट्रिकल वायरिंग के बारे में सिखाया, सेम तरीके से यदि आप इलेक्ट्रिकल वायरिंग को सीखना चाहती हो तो इसके लिए मेरा जो इलेक्ट्रिकल वायरिंग मास्टर कोर्स है उस वाले कोर्स को ज्वाइन करके आप इलेक्ट्रिकल वायरिंग को सीख सकती हो। इसके अलावा यदि आप पीएलसी सीखना चाहती हो तो पीएलसी प्रोग्रामिंग का भी कोर्स आ चुका है। जैसे कि आप देखोगे यहाँ पे मेरे सामने एक पीएलसी पैनल है, इस पैनल का इस्तेमाल करके मैं आपको पीएलसी का प्रोग्रामिंग भी सिखा रहा हूँ। तो यदि आप पीएलसी प्रोग्रामिंग सीखना चाहती हो, यदि आप इलेक्ट्रिकल वायरिंग सीखना चाहती हो, यदि आप मोटर स्टार्टर के बारे में सीखना चाहती हो, तो हर एक चीज का कोर्स अवेलेबल है। कोर्स को ज्वाइन करके आप आसानी से हर एक चीज को सीख सकती हो। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आज का जो वीडियो है इस वीडियो के माध्यम से आपको कुछ नया सीखने को मिला होगा। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।